10 टेस्ट मैच में 51 टेस्ट विकेट्स लेने वाले पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्ज़ाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैज़लीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ, वो हो पाए। यानी वैज़लीन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। These guys are having sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी ते करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया ही। बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। सीम पोजीशन वो हाथ से निकलते ही आपको नज़र आता है, वो जब स्लोमो में दिखाते हैं जब ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, वो सब नज़र आ रहा होता है उनकी पोजीशनों से। वैसे भी एक और चीज़ है कि अगर जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो हम उसको प्रेज़ नहीं करते, हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारा फर्स्ट थॉट ये होता है नेगेटिव, ये कैसे इसको मिल गई है, कोई नेगेटिव चीज़ ना हम वो लेके आते हैं। हमें बजाय उनसे सीखने के हम नेगेटिव चीज़ों में जो है ज़्यादा जाते हैं। रूटीन लाइफ में भी ऐसे होता है। जब सीरीज खत्म होती है ना, फिर सबसे अहम मरहला शुरू होता है सीरीज का ना, पोस्टमार्टम होता है। जिससे पाकिस्तान की सीरीज खत्म हुई T20 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, अब उसका पोस्टमार्टम हो रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये इसी तरीके से बहुत बड़ी सीरीज थी इंग्लैंड की और भारत की, जिसके अंदर आखिर वक्त में लग रहा था कि शायद जीते, लेकिन इंडिया की टीम ने शुभमन गिल की क़यादत में बेहतरीन काम किया और जिस तरीके से सीरीज को बराबर किया है वो क्रेडिट गोज टू, बल्कि मैं ये समझता हूं कि ज्यादा नंबर भारत के होने चाहिए और भारत को इसके अंदर मेरी तरफ से तो फतह है कि जिस तरीके से आप ये देखो कि मैच 35 रन आखिरी दिन चाहिए, 4 ओवर और एक छक्का भी लग जाए वो भी। और इस सीरीज का जो हीरो है भाई वो है मोहम्मद सिराज। मतलब यार वो इंटरव्यू कह रहा है, कहने लगा भाई मुझे ऐसा, मैंने गूगल पे गया, मैं 8 बजे मैच के लिए उठता था, मैं 6 बजे उठा और फिर बात ये कि यार बड़ी बेहतरीन चीज चल रही है और उसमें बड़ा अच्छा हुआ। डैरल उसके अंदर जनाब भारतीय वो डेल स्टेन ने जनाब उसको एक कहा था, वो ट्वीट भी है आपको नजर आएगी कि उसने कहा था यार पंजा जो है तुमने टेस्ट में नहीं मारा, तो सिराज को एतमाद कितना था, उसने कहा ये लें, और उसने टेस्ट क्रिकेट में पंजा मार दिया। अब आप ये देखें कि हर आदमी, ये वो सिराज है जिसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, इसको घर भेज दो यार, ये तो वो है फलाना। असल में मुझे लगता है कि यार गरीब की कहीं पे भी नहीं, वो हिंदी विंदी में बात करता है, रिक्शा ड्राइवर का बेटा है ना, तो ये सारे बर्गरमां समझते हैं कि वो बिल्कुल कोई ऐसा है। भाई जो खिलाड़ी होता है ना वो बड़ा होता है, और उसकी हिमायत में बोला कौन है? सनी भाई। और सनी भाई ने कपड़े तबीयत किसकी साफ की है? जसप्रीत बुमराह की। सुनील गावस्कर का सबसे अहम बयान आया और वाकई ये हम देख रहे हैं यार, वर्कलोड मैनेजमेंट। बुमराह भाई ने पहले ही कह दिया भाई ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज में मैं 3 टेस्ट मैच खेलूंगा और वो और ये फलाना ढमकाना। सिराज भाई ने 5 टेस्ट मैच खेले, 5 के 5, और एवरेज आप देखो 7 से 8 ओवर्स के स्पेल किए। टोटल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 185.3 ओवर्स कराए हैं। और आप ये देखें कि सिराज भाई ने हिसाब किताब बराबर कर दिया। आखिरी मैच में जनाब कहा गया उसको कि यार आप आराम कर लो, ये उसने कहा नहीं भाई मैं 5 के 5 खेलूंगा। तो ये मैं जस्ट आपको सिचुएशन बता रहा हूं। और इस मैच के जो अंपायर थे वो वर्ल्ड बेस्ट एहसन रजा और धर्मसेना वो थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि दोनों वर्ल्ड बेस्ट अंपायर हैं और एक अंपायर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। अभी मैंने क्लिप देखा था, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने भी कहा कि मोहम्मद सिराज एक ऑर्डिनरी बॉलर है, मामूली है, क्या खास कमाल है उसमें। मुझे लगता है कि शायद बहुत से पाकिस्तानी फैंस को ये अच्छा लगता होगा। कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया क्रिकेट को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बट आप इससे हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने वाली बात है। देखिए T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार WTC का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं, तो कुछ खास बात तो होगी ना। अब आपके जहन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि BCCI का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज कर देता है, तो आप और पीछे चलते जाएंगे। ये मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, हम लोग और पीछे चलते जाएंगे। आज हमारी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उनकी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है, उसके पीछे क्रिकेटर्स की अपनी मेहनत और BCCI का एक बेहतर स्ट्रक्चर है। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें। बट मैं ये वाली लाइन शबीर के जो स्टेटमेंट है उसके एंटी नहीं बोल रहा। मैं कोई मोहम्मद सिराज या किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही मैं उनकी स्टेटमेंट को ऑन कर रहा हूँ। मैं वैसे ही एक चीज़ कर रहा हूँ, बीइंग जर्नलिस्ट एक बात कर रहा हूँ आपको। मैं खुद बोलता हूँ जो डिसीजन होते हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें BCCI बहुत मैटर कर रहा होता है, मैं मानता हूँ। मगर क्रिकेटिंग डिसीजन पे BCCI या किसी का रसूख नहीं होता। इंग्लैंड क्यों अपने घर में हारना चाहेगा, ऑस्ट्रेलिया क्यों इंडिया से हारना चाहेगा, ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों। तो सिराज का अगर कंपैरिजन हम करें अपने फास्ट बॉलर से,
तो आपके सामने है देखिए अगर सिराज का कंपैरिजन जिस तरह मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था शाहीन अफरीदी के साथ करें तो शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। 31 टेस्ट मैचेस में 116 विकेट्स हैं, 28 के एवरेज, 53 का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर करें, ज़्यादा है ये, ठीक है। और आखिरी 10 इनिंग में 15 या 14 उनकी विकेट्स हैं। सिराज की भी बात करें, सिराज का स्ट्राइक रेट भी एवरेजेस परफॉर्मेंसेस इतनी ही है। हाँ, सिराज ऐसा नहीं है, सिराज की अलग 41 मैचेस में 123 आउट है। शाहीन का इस ओवरऑल रिकॉर्ड सिराज से बेहतर है। अच्छा है, बेहतर है, अच्छा शाहीन है। का भी, नसीम का भी बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, आप मतलब मैं इन तीनों से बात कर रहा हूं, ये हसन अली हो गए, सिराज हो गए, या ये नसीम शाह हो गए, भाई अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो आपको फिटनेस अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, लोगों को बताना है मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, तो फिर आपको डोमेस्टिक के कुछ मैचेस भी खेलने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि जी वाइट बॉल क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, T20 लेंथ बदल जाती है, टेस्ट क्रिकेट में लेंथ बदलती है, तो आपको कहीं ना कहीं खेलना पड़ेगा। अच्छा, हमारे फास्ट बॉलर्स को क्या प्रॉब्लम हो रहा था, जब दूसरा स्पेल करने आते थे गेंद नहीं पहुंच रहा, तीसरा स्पेल करने आते थे गेंद नहीं पहुंच रहा, फिटनेस का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, जिसकी वजह लेंथ का इशू होने लग गया था। हालांकि आप इसकी शाहीन की परफॉर्मेंस देखिए, बुरी तो नहीं है। शाहीन को सोचना चाहिए टेस्ट क्रिकेट रेगुलर खेलें। रेगुलर हमारे पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कोई नहीं है। रेगुलर खेले ठीक है, लेकिन आखिरी जो उनकी फॉर्म है इन तीनों बॉलर्स की, हमारे हम एक बात कर सके कि शुभमन गिल वर्सेस बाबर आजम एस क्रिकेट। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो के माध्यम से किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने ये बात कही है कि सिराज जब गेंदबाजी कर रहे थे तो वह वैसलीन लगाकर गेंदबाजी कर रहे थे, इसलिए उन्हें स्विंग मिल रहा था। वहीं इसका मुंह तोड़ जवाब वसीम अकरम ने दे दिया कि भाई तुम अपनी तो बेइज्जती कराते हो, साथ में हमारे मुल्क की भी करा रहे हो। पहले हम इतने बदनाम हैं और तुम बेइज्जती करा रहे हो। ये कोई बात वाली बात है कि वैसलीन लगा के गेंदबाजी कर रहा है? भाई उसने अच्छा प्रदर्शन किया और तुम कह रहे हो कि वैसलीन लगा के उसने प्रदर्शन किया, ऐसा थोड़ी होता है। तो दोस्तों जब से भारत 5वां टेस्ट मैच जीता है और सीरीज को ड्रॉ कराया है, 5वें दिन जब इंग्लैंड को 34 रन जीत के लिए चाहिए था तो भारत 6 रन से मैच जीत गया। सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी की। तब से पाकिस्तानी मीडिया को जो है वो सदमा जैसा लग गया है कि इंडिया के गेंदबाज इंग्लैंड में जाकर ऐसी तबाही कैसे मचा सकते हैं, वो भी मोहम्मद सिराज 5 विकेट ले गया और इंडिया को जीत दिला गया। प्रसिद्ध कृष्णा 4 विकेट ले गया। तो दोस्तों पाकिस्तान वालों को तो और पाकिस्तानी मीडिया को ये चीज़ सहम नहीं हो रही है कि इंडिया कैसे जीत गया, कहीं हम सपने तो नहीं देख रहे। इसलिए पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज जो हैं वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं कि गिल्ली स्क्रीन लगा कर तुम गेंदबाजी की, सिराज ने और स्विंग हुई। इसका मुंह तो जवाब उन्हीं के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने दे दिया। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।